हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है अंतिम यात्रा, अंतिम यानी जो उनकी बायोग्राफी से जुड़ा हुआ आखिरी पार्ट है अंतिम यात्रा, यानी ज़िंदगी से उनकी आज जो मैंने पूरी जो बायोग्राफी आप लोगों को बताई है उसमें आज आखिरी दिन है। और आखिरी दिन का जो पार्ट है वो अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा मतलब उनकी जो है, उनको कह सकते हैं कि इस पार्ट में मैं आज जिस पार्ट में बात करूंगा वो बात करूंगा कि इसमें उनका कैसे वो ख़त्म हुए, क्या क्या बीमारियां थी, ये सारी चीज़ों के बारे में उनके बारे में बताऊंगा मैं। तो जून 1956 से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने दिल्ली निवास स्थान 26 अलीपुर रोड में अधिकतर रहते थे। यानी जो 26 यानी अलीपुर रोड पे जो था उनका घर था, वहाँ पे अधिकतर रहते थे वो। जून जुलाई के दौरान वह कुछ अप्रसन्न, लगभग निरुत्साह से हो गए थे। वो इसलिए हो गए थे क्योंकि उनकी टांग इतनी कमज़ोर हो गई थी, उनके भारी शरीर का वजन उठाने में असमर्थ हो गई थी। असमर्थ हो गए थे साथियों। उनके नेत्रों की रोशनी भी कम होने लगी थी। वह घर में स्वतः घूमने फिरने लाचार हो गए थे और कहीं बाहर जाने के लायक भी नहीं रहे। लगभग पिछले 10-12 वर्षों से उनका स्वास्थ्य जो था वो सामान्य नहीं था। अधिकतर दवाइयाँ खाना भी बुरी आदत है, यानी अगर हम दवाइयों का सेवन भी ज़्यादा करते हैं तो हमारे शरीर के लिए वो भी नुकसानदेह है। इसलिए हमें अधिकतर दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए साथियों। यानी दवाइयाँ करनी चाहिए, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का सेवन ना किया जाए। तो जहाँ और बुरी आदत है पर मधुमेह रोग, यानी उनको जो है शुगर हो गया था, मधुमेह रोग के कारण दवाइयों ने उन्हें घेर लिया था। जहाँ कहीं से वैद्य, हकीम या डॉक्टर की कोई दवाई उन्हें प्राप्त होती वह इस्तेमाल करने ताकि कुछ आराम मिल सके। वो इसलिए कि जो उनका मिशन था कम से कम वो मिशन अपना पूरा कर सके साथियों। इसलिए वो चाहते थे कि किसी तरह से जल्द जो है हमको आराम मिल जाए। तो इस एक और तो इस प्रकार दवाइयाँ प्राप्त जड़ी बूटियाँ डॉक्टर सविता कबीर को अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहती नहीं थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाई डॉक्टर भीमराव साहब खाएं। दूसरी ओर डॉक्टर साहब ठीक होने की आशाएं त्याग चुके। किसी फ्रेंच महिला ने उनका कॉस्मेटिक रेडिएशन के सिद्धांत पर इनका आधारित इलाज करना चाहा, पर बड़ा गुस्सा आया। पर मतलब जो है करना चाहा तो डॉक्टर कबीर जो उनकी पत्नी थे आनाकानी कर दी और वह इलाज ना हो पाया। यानी डॉक्टर जो उनकी पत्नी थी डॉक्टर सविता कबीर जो है उन्होंने मना कर दिया इलाज कराने से और उनका इलाज ना हो पाया। इस पर डॉक्टर अंबेडकर को बड़ा गुस्सा और ऊपर चिल्ला पड़े, पर दूसरों द्वारा भेजे गए इलाज पर क्यों एतराज करती हो, जबकि 8 साल से भी तुम्हारे लोग मुझे ठीक नहीं कर पाए। यानी वो जो इलाज से जिन डॉक्टरों को बुला रही थी वो इलाज नहीं कर पाए साथियों। तब वह भोजन और दवाइयाँ लेना छोड़ देते हैं। और लेकिन प्रिय भक्तों के आग्रह पर वह फिर से दवाइयाँ थीं वो फिर से लेना प्रारंभ कर देते हैं। अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य की स्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ पुस्तकों को अंतिम रूप देने में व्यस्त थे। ये पुस्तकें जो थी उनका पुस्तकों का नाम मैं बता दे रहा हूँ, उनको आप लोग नोट कर लें। बुद्ध और कार्ल मार्क्स, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, रिडल्स एंड हिंदुइज्म, द केस ऑफ द revolution in the ancient India, the Buddha and his धम्म, यानी द बुद्ध एंड हिज धम्म। बाबा साहब के परम भक्त जो थे वो नानक चंद रत्तू इन पुस्तकों को टाइप करने में व्यस्त रहते थे। जब उन्होंने देखा कि इन पुस्तकों को पूरा नहीं हो कर पाएंगे पर वह बुरी तरह विचलित हो गए जब अब उनके बाद उनको कौन पूरा कर पाएगा, यह विचार उनके मन में, यानी विचार जो था मन में लगातार चलता रहता। यानी भीमराव की इच्छा भी कि देश की सेवा की जाए और दुख था कि संसद तथा बाहर गैर दलित लोग उनको बात को सुनने को तैयार नहीं होते थे। यानी संसद के बाहर या संसद के या अंदर जो उनकी बात जो गैर दलित थे वो उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे साथियों, नहीं होते थे। जिनकी संगति प्रधानमंत्री के विचारों से ना हो। एक दिन रत्तू को उन्होंने कहा, ऐसे देश में जन्म लेना महापाप है जहाँ के लोग इतने पक्षपाती हैं। यानी ये बात जो उनके रत्तू जो उनके कह सकते हैं कि जो है जो उनके
भक्त थे। भक्त मतलब उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। यहाँ पे भक्त की जो संज्ञा की जा रही, मानने वाला की जा, जैसे कि हम लोग किसी को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मानते हैं तो उसको भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। तो यानी ऐसे देश में जब जहाँ के लोग इतने पक्षपाती हैं, फिर भी चारों ओर से मेरे पर गालियों की बौछार के बावजूद भी मैंने बहुत कुछ किया। मैं अपनी मृत तक अपना काम करता रहूँगा। इतना कहते कहते उनकी आंखें आंसू से भर गई साथियों, आंसू से भर गई। रत्तू तुम मेरे, यानी जो रत्तू नानक चंद रत्तू, तुम मेरे लोगों से कहना कि जो कुछ मैंने किया है और बहुत सी मुसीबतों और कठिनाइयों के मध्य जीवन भर अपने विरोधियों से जूझते रहने के बाद भी किया है। साथियों कि मतलब ये हैरत वाली बात है कि इतनी सारी बातें उनके पास, इतनी परेशानियाँ होने के बाद भी उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। यानी उन पर गालियाँ हुई, उनको गालियाँ लोगों ने दी, उनकी तमाम चीज़ें उनके साथ हुई, फिर भी उन्होंने इस मिशन को नहीं छोड़ा जो उनका मिशन था। साथियों देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात हो रही है साथियों, हमें सब कुछ जानने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन सारे जो है काम को अंजाम दिया, कि उन्होंने उन पर मतलब गालियाँ भी लोग उनको दे रहे हैं, उन पर तमाम की तमाम हर तरह की बात उन पर उछाली जा रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनका मिशन था कि दलितों का उद्धार, उनको लगातार वो करते रहे। तो इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर गए। रत्तू तुम मेरे लोगों से कहना जो कुछ मैंने किया है वह बहुत सी मुसीबतों और कठिनाइयों के मध्य जीवन भर अपने विरोधियों से जूझते रहने के बाद किया है। बड़ी कठिनाई से मैं इस कारवां को यहाँ तक लेकर आया हूँ जहाँ तुम उसे आज देखते हो। अनेक विपत्तियाँ आने के बाद भी इस कारवां को आगे बढ़ाना है, कुछ भी हो जाए हमें इस कारवां को बढ़ाना है। यदि मेरे अनुयायी यानी जो मेरे मानने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वालों से ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने जो है भक्त से कह रहे थे कि ये पर हमारे जो मानने वाले हैं उनसे बात कीजिए कि इस कारवां को आगे ले जाने में सफल ना हो पाए तो उसे जहाँ है वहीं छोड़ दें, लेकिन किसी भी स्थिति में उसे पीछे ना जाने दे। साथियों उसे पीछे ना जाने दे। मेरे लोगों का यही संदेश है। आंसू भरी आंखों से साथ चारपाई पर लेट गए और फिर ध्यान मग्न हो गए। डॉक्टर साहब बहुत ही दुर्बल होते जा रहे थे। जो भी उन्हें देखने आता समझता कि उनका अंत निकट समय आ गया है, यानी बहुत करीब है। उनकी संकल्प शक्ति बहुत ही सुदृढ़ थी, यानी बहुत मजबूत थी। भले ही वह मधुमेह रोग से पीड़ित थे पर उनकी कार्य क्षमता अद्भुत थी। कार्य क्षमता उनका करने का काम मजबूत था। कष्ट सहने के बाद भी उनके शक्ति की अद्वितीय थी। उधर 14 अक्टूबर सन 1956 शीघ्र आ रहा था जब उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा लेनी थी। उस दिन विजयदशमी थी साथियों, उस दिन विजयदशमी थी। वह दिन भीमराव ने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए चुना था और नागपुर धर्म परिवर्तन स्थान नियुक्त किया गया। 23 सितंबर के दिन डॉक्टर साहब ने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दी थी, जिससे सारे भारत में तहलका मच गया था। ये भी बात उन्होंने की जिससे सारे भारत में तहलका और हड़कंप मच गया। हिंदू एवं आर्य समाजी तो बहुत ही बेचैन हो गए। 9 और 11 बजे के बीच सुबह धर्म परिवर्तन का समय निर्धारित हुआ। साथियों देखिए हर एक चीज़ जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट को आप लोग नोट भी करते जाइए, जिससे कि हमें ये पता होगा कि हमारे समाज सुधारक और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किस तरह से हमारे समाज को आज जो मुकाम पर हम लोग जो बैठने का, हमें एजुकेशन हासिल करने का, तमाम की तमाम चीज़ें करने का जो मौका मिला है वो कितनी परेशानियों से हम लोगों को दिलाया था। आज हम उस मिशन को भूल चुके हैं और अपने अपने कामों में लग गए हैं, भूल चुके हैं साथियों। जो मिशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को दिया था उस मिशन को आज हम भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि किस परेशानियों से उन्हें कितनी गालियां खानी उन्हें पड़ी, कितने ताने सहने पड़े, क्या क्या समाज से कठिनाइयां सहनी पड़ी, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से सारे काम किए। उन सारे कामों को हम आज भूल चुके हैं और हम अपने में ही मस्त हो चुके हैं। अगर हम यही हमारा हाल रहा तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी हमारी फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगी और हम फिर से वही होंगे जिस तरह पहले हुआ करते थे।
हमें आज ज़रूरी है, हमें फिर से एकता यानी शिक्षा की ओर बढ़ना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अग्रसर होना होगा। चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, चाहे कितना भी परेशानी, चाहे कितनी भी दिक्कतें हमारे सामने आए, हमें एक वक्त का खाना कम खाना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना है। जो भी शिक्षा वो चाहते हैं उसे हमें ग्रहण कराना है। ये विजन हमारा होना चाहिए, तभी हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं साथियों, वरना हम अपने समाज को वहीं पे छोड़ देंगे जहाँ पे पिछले ज़माने में हुआ करता था। तो भारत के सबसे वृद्ध भिक्षु जो चंद्रमणि को कुशीनारा जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जिस हेतु आमंत्रित किया गया, वह वहाँ पे आए और उधर भीमराव उनकी पत्नी और रत्तू हवाई जहाज द्वारा 12 अक्टूबर की सुबह नागपुर पहुँच गए। नागपुर के श्याम होटल में उनका प्रबंध किया गया। हजारों लोगों की भीड़ वहाँ आने लगी, यहाँ तक कि देहाती मतलब बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारे लोग आए। और फिर आने के बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने धर्म जो है परिवर्तन कर लिया और बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। वो वक्त बड़ा ही सोचने वाला था कि जब इस तरह का जो है बातें हुई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब सच्चा भक्त रत्तू उनकी टांगे दबा रहा था, शाम का वक्त था। डॉक्टर साहब ने रत्तू से कहा कि वह उनके सिर में तेल मालिश कर दे। उसने ऐसा ही किया। बाबा साहब को थोड़ी राहत मिली और वह प्रसन्नचित्त होकर प्रसन्नचित्त दिखाई देने लगे। अचानक रत्तू को एक मधुर धीमी संगीत ध्वनि सुनाई दी। जब उसने देखा तो बाबा साहब ही अपने सीधे हाथ की अंगुलियों को सोफा पर टिकाकर कोई एक गीत गुनगुना रहे थे। धीरे धीरे वह गीत रत्तू को स्पष्ट ध्वनि में सुनाई देने लगा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने अंतिम क्षणों के इस जीवन के अंतिम क्षणों में वो गीत गुनगुना रहे थे। कौन सा गीत गुनगुना रहे थे ये भी आप लोग जान लीजिए कि कौन सा गीत गुनगुना रहे थे। धीरे तो गीत की पंक्तियां बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी तो वह था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, शरणम संघम गच्छामि। इस तरह का जो गीत वो गुनगुना रहे थे और ध्वनि सुनाई दे रहे थे। बाबा साहब ने रत्तू से कहा कि वह उसी गीत का रिकॉर्ड उनके रेडियो पर चढ़ा दे, क्योंकि पुराने ज़माने में जो रेडियो का होता था उस पर बड़ा सा कैसेट लगा के रेडियो सुना जाता था। बड़े ही भक्तिभाव से बाबा साहब ने गीत सुना। उसी बीच उनका रसोइया सुदामा आ पहुंचा और सूचना दी कि भोजन तैयार है। डॉक्टर साहब ने कहा बहुत थोड़ा सा चावल खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, उनका भोजन तैयार है। डॉक्टर साहब ने वह थोड़ा सा चावल खाया, कुछ नहीं। अब भी वह गीत मधुर ध्वनि में मग्न थे। वो लगातार उस गीत को दोहराए जा रहे थे साथियों। कुछ क्षणों में सुदामा वापस आया और बाबा साहब भोजन कक्ष में जाने के लिए उठ खड़े हुए और रत्तू ने कंधों पर हाथ रखकर वह कुछ अलमारियों के पास गए और 2-4 पुस्तकें अपने हाथों में ली। अन्य किताबों पर भी उनकी दृष्टि पड़ी जिनको उनकी टेबल पर रखने के लिए उन्होंने रत्तू से कहा, और वह और उनकी गहरी विभिन्न ग्रंथों पर डालते वे ही तो उनकी वास्तविक जीवन साथी थी। यानी उन्होंने अपने किताबों को अपना जीवन साथी बनाया था। आज हमारे अंदर क्या इस तरह की चीज़ें हैं? अगर हमें अपने समाज में आगे बढ़ाना है अपने समाज को, तो हमें किताबों को अपना जीवन साथी बनाना होगा, जिससे हमें ज्ञान हासिल हो सके आसानी से। रत्तू की सहायता से वह रसोई घर की ओर और मुँह कर अपनी कुर्सी पर बैठ गए साथियों। उन्होंने थोड़ा सा भोजन लिया, रत्तू को सिर दबाने के लिए कहा। तब वह सोटे की सहायता से कबीर का एक भजन गाते हुए चल कबीरा तेरा भाव सागर डेरा, इस तरह का ये गीत जो था वो गुनगुना रहे थे। उठ खड़े हुए ऐसा कहते हुए पास में ही वह सोने वाले कक्ष में प्रविष्ट हो गए, यानी सोने वाले जो जहाँ पे वो सोते थे उस सोने वाले कक्ष के अंदर चले गए। जैसे ही वह जाकर कमरे में बैठे थे वैसे उन्होंने उन सभी पुस्तकों का एक एक करके देखा जिन्हें वह कुछ समय पहले अलमारियों से निकाल कर लाए थे। उन्हें फिर अपने पास की टेबल पर रख दिया। लगभग 11:15 पर डॉक्टर अम्बेडकर अपने बिस्तर पर लेट गए। रत्तू से धीमे धीमे अपने पैर दबाने को कहा। रत्तू पहली रात को अपने घर पर नहीं गया, उसने घर जाने की इच्छा महसूस की, क्योंकि डॉक्टर साहब को नींद का झोंका आ रहा था। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए रत्तू ने टेबल पर रखी पुस्तकों को ठीक किया। उसने देखा कि बाबा साहब अब सो गए हैं और वह अपनी साइकिल लेकर घर चल दिया। रत्तू को जोर से भूख लगी और वह थका हुआ भी था। वह जानता था कि
उनकी पत्नी का उनकी पत्नी जो थी जो रत्तू की जो पत्नी थी वो उसका इंतज़ार कर रही होंगी। जैसे ही वह कोठी के द्वार पहुंचा होगा कि सुदामा पीछे भागता हुआ आया और कहा कि तुम्हें डॉक्टर साहब वापस बुला रहे हैं। साथियों, उन्होंने रत्तू से अपनी अलमारी से द बुद्ध एंड हिज थंब नामक ग्रंथ की जो पुस्तक भूमिका थी उसको प्रस्ताव लाने को कहा और टाइप किया। उन पत्रों को अपनी मेज पर रखवा लिया जो उन्होंने आचार्य आंत्रे एम जोशी तथा बर्मा सरकार से लिखवाए थे। रत्तू ने पुस्तक की भूमिका तथा प्रस्तावना और वे पत्र उनकी चारपाई के पास रखी मेज पर रख दिए और अपने घर चला गया। डॉक्टर साहब ने उन पत्रों को रात्रि में देखना चाहते थे क्योंकि सुबह की डाक से उन्हें भेजना भी था। ये सारी प्रक्रिया यानी अपने अंतिम क्षणों में की थी। देखिए कितना बड़ा काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी करके गए थे कि यानी अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने किताबों का सहारा ही लेकर रखा। अंतिम क्षणों या सोचने की बात है साथियों, क्या हमारे अंदर उस तरह का जज्बा है? नहीं है साथियों, इसीलिए हम पीछे हैं। सुदामा ने उसी मेज पर काफ़ी भरा हुआ एक थर्मस और मिठाइयों की एक प्लेट रख दी साथियों, जो रोजाना कार्यक्रम के अनुसार था। और फिर लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि मृत्यु उनके पीछे खड़ी है। और सुदामा, रत्तू तथा मिसेज अम्बेडकर को कतई आभास नहीं था कि आज उनका अंतिम समय निकट आ गया है। काल तो बेरहम ही होता है, किसी को नहीं छोड़ता। शेक्सपियर ने ठीक ही लिखा है, मृत्यु आयोगी है, आएगी जब वह उसका वक्त होगा तो वह आकर ही रहेगी, उससे कोई नहीं बचा है। अपनी दिनचर्या के अनुसार यानी जो उनका पर डे का जो रूटीन था उसके अनुसार मिसेज अम्बेडकर 6:30 बजे सुबह उठी और उन्होंने डॉक्टर साहब को सोए हुए पाया। उनके पैर तक एक तकिए के पर आराम की स्थिति में थे। थोड़ी देर अपनी कोठी के बगीचे में टहलकर जब डॉक्टर साहब को रोजाना की बात जगाने आई तो मिसेज अम्बेडकर ने जगाने का प्रयास किया, पर वह एकदम भयभीत हो गई यह देखकर कि पतिदेव इस दुनिया से जा चुके हैं। यानी कि वो जो ये क्षण था वो हमारे लिए बहुत ही परेशानी भरा था कि एक हमारा महापुरुष जिसने हमारे समाज के इतना काम किया और वो उस दिन दुनिया से रुखसत हो गया और दुनिया से चला गया। ये बात पति जो नहीं रहे, मात्र उनका पार्थिव शरीर यानी जो शरीर था वो सिर्फ बिस्तर पड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी कार सत्तू के घर भेजी और वहाँ भक्त सत्तू भी आ गया। उसके आते ही मिसेस अम्बेडकर सोफे पर गिर पड़ी और चिल्लाई, अब बाबा इस संसार में नहीं रहे। यानी ये बात उन्होंने कही और फिर रत्तू ने इसे सहन न कर वह कांप की आवाज़ में चीख पड़ा, बाबा साहब क्या हो गया है। फिर दोनों बाबा साहब के यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कमरे में गए। दोनों ने उनके हाथ पैर दबाए, उनकी तेल मालिश की, इधर उधर उनके शरीर को हिलाया डुलाया, लेकिन वे सांस लौटाने में असमर्थ रहे क्योंकि उनका वक्त जो था वो आखिरी था। और एक चम्मच ब्रांडी से उनके मुख में एक चम्मच डाली गई, लेकिन फिर भी उनसे कुछ ना हुआ, निद्रा में ही चल बसे। पता नहीं रात्रि में कब उनकी मौत हो गई, काल कब उन्हें उड़ा ले गया कोई नहीं जानता। न जाने कब से उनके पीछे पड़ा था, यानी कब से पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि जब वक्त था आखिरी उनका वक्त आ चुका था। मिसेज अम्बेडकर जोर जोर से रोने लगी, वह बाबा की मृत्यु के गम में डूब गई। और उधर रत्तू भी उनके मृत शरीर के पास बैठा फूट फूट कर रोने लगा। वह चिल्लाया, अरे बाबा मैं आ गया हूँ, मुझे काम दो। लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला महान नेता अब जीवित नहीं था। बाबा की मृत्यु के समय उनके एक अच्छे परिचित श्री चमन लाल शाह, जिन्हें उनकी योगी रहस्यवादी अध्ययनशीलता के लिए डॉक्टर साहब बहुत पसंद करते थे, वह ठहरे थे। बहुत पहले ही बाबा ने कहा था कि उनके जीवन का अंत उस समय हो जाएगा जब उनका मिशन पूरा हो जाएगा। और ये बात वैसा ही हुआ। कुछ ही क्षणों में रत्तू ने इस अभागे समाचार को बाबा साहब के निकट रहने वाले जो करीब जो पास में रहने वाले लोग थे उनके समक्ष उन्होंने सुना दिया। केंद्रीय मंत्रियों तथा सरकार को टेलीफोन पर कह दिया कि कुछ ही घंटों में यह समाचार आपकी तरफ पूरी दिल्ली में फैल गया। ऑल इंडिया रेडियो ने इस समाचार को 2 बार प्रसारित किया। संसद का अधिवेशन भी उस समय चल रहा था और समूचे सूचना मिलते ही सदनों की कार्यवाही बंद कर दी गई साथियों, बंद कर दी गई।
लोकसभा में प्रधानमंत्री, जो उस समय पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब के निवास स्थान पर भी गए। यानी वो जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो निवास स्थल था वहाँ पर गए। बड़ी मौन मुद्रा में नेहरू ने अपने एक सहयोगी मित्र के अंतिम दर्शन किए और कुछ क्षण उनके पास खड़े रहे। लगभग 10 बजे से 26 अलीपुर रोड बाबा साहब के शव दर्शनार्थ स्त्री पुरुषों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शाम 7 बजे तक हजारों लोग वहां आते रहे। सभी दर्शनार्थी विचित्र सी खोई हुई मुद्रा में और बहुत से आंसू बहा रहे थे। अब उनका मसीहा इस दुनिया से ना रहा। यह खबर सिद्धार्थ कॉलेज के द्वारा बॉम्बे में पहुंचाई गई। वह सारे शहर में शोक की लहर डूब गई, क्योंकि इतने बड़े महान नेता और इतने बड़े समाज सुधारक का अंत हो चुका था। यह सूचित किया गया कि उनका पार्थिव शरीर हवाई जहाज द्वारा बॉम्बे पहुंच रहा है। फिर क्या था, लाखों आदमी उनके दादर स्थित राजगृह मकान पर पहुंच गए। हजारों लोग हवाई अड्डे पर जमा हो गए। साथियों, यानी ये बहुत ही हमारे लिए दुखद घड़ी थी कि इस वक्त हमारे एक महान नेता और मसीहा, जो हमारे समाज को जिसने बढ़ाने के लिए बड़े प्रयास किए, उसका जो है अंतिम क्षण ख़त्म हो चुका था और उनको मौत आ चुकी थी। जब जवाहरलाल नेहरू ने उनके निवास स्थान पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने बाबा साहब के बारे में बहुत सी जानकारी की कि उनकी मृत्यु कैसे और कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई। बाबा की उम्र पूछी। श्री सोहनलाल शास्त्री ने इन सब का उत्तर दिया। उनकी आयु लगभग 65 वर्ष की थी और वह मधुमेह रोगी भी थे। इन सब का उत्तर दिया और अपने उसी रात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने महान ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म की भूमिका लिखी थी। यानी इंट्रो लिखा था और जो है उसको रत्तू से टाइप भी करवाया था। और यह सुनकर नेहरू जी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गए, क्योंकि वह स्वयं ही भी एक लेखक और भगवान बुद्ध के भक्त थे। जो गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, संचार मंत्री श्री जगजीवन राम और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बाबा साहब के निवास स्थान पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए। जगजीवन राम ने उनके शरीर को बॉम्बे ले जाने के लिए एक डेकोटा यानी हवाई जहाज जिसको बोलते हैं प्रबंध यानी कम मतलब रिवायती यानी बहुत ही हिफाजत से कायदे से पहुँचाया। नेहरू तथा इन लोगों ने लोकसभा तथा राज्यसभा के सचिवों बहुत से सदस्यों ने बाबा साहब के शरीर फूल मालाएं चढ़ाई। डेकोटा के जाने का समय रात्रि 10:30 बजे बताया गया था। बाबा साहब के अनुयायियों ने उनके पार्थिव शरीर की यात्रा दिल्ली में निकालना निश्चित किया। 6:30 बजे और उनके शरीर को एक ट्रक में रखकर सजाया गया। जुलूस 26 अलीपुर रोड से मुख्य बाजारों से होता हुआ सफदरगंज हवाई अड्डे पे जा पहुंचा। मार्ग में बाबा साहब की जय हो और नारों से आकाश गूंज उठा। उनका शरीर फूल मालाओं से ढक दिया गया। हवाई अड्डे पर भी लाखों की भीड़ इकट्ठा थी। लगभग 10:30 बजे डेकोटा बाबा साहब के शरीर को लेकर बॉम्बे रवाना हो गया और उस पार्थिव शरीर के साथ बॉम्बे जाने वालों में सर्वश्री सोहनलाल शास्त्री, शंकरानंद शास्त्री, भिक्षु भंते, आनंद कौशल्यान, रत्तू, सुदामा, मिसेज अम्बेडकर आते। यानी ये लोग थे और बहुत सारे भी लोग थे। सांता क्रूज हवाई अड्डे पर सुबह के 3 बजे हजारों शोकाकुल नारी यानी जो आदमी थे अपने यानी आंसुओं से डुबोए हुए नेत्रों में बाबा साहब के अंतिम दर्शन हेतु उपस्थित थे। और यहाँ एक विशाल जन समुदाय था। एक जुलूस में उन्होंने दादर स्थित राजगृह निवास पर शव के साथ ले जाया गया। बहुत सारे लोग विद्वान भी वहाँ एकत्र थे। सभी शोरगुल थे। सूर्य निकलने का तक को वहाँ पार बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। जब तक सूर्य निकला लोगों का इतना असह्य दुख था कि कुछ एक खुद मूर्छित हो गए, यानी कुछ एक लोग जो थे वो बेहोश हो गए। 7 दिसंबर को उनके सम्मान में सारे बाजार, मिल, फैक्ट्री आदि बंद कर दिए गए। यानी हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, कितनी बड़ी हस्ती थे। उनको किस लिए उनको लोगों ने इज्जत दी? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी, अपना समाज में अपना नाम पढ़ाया था, अपना नाम पैदा किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान हासिल करके। 7 दिसंबर के दोपहर तक अंतिम संस्कार के
सभी प्रबंध पूर्ण कर लिए गए थे। उनके शरीर को फिर एक ट्रक पर फिर से सजाया गया और फूल मालाओं में लपेटा गया। उनके सिर के पास भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा रखी गई। शरीर के चारों ओर मोमबत्तियां जलाई गईं और धूप बत्तियों से सारे ट्रक को महका दिया गया। लगभग 1:30 बजे जुलूस प्रारंभ हुआ और बॉम्बे के मुख्य बाजारों से होता हुआ वह दादर शमशान घाट पर पहुंचा। लगभग 5 घंटों तक शहर का यातायात ठप हो गया और सड़कों के दोनों ओर अपार भीड़ कतारों में शोकाकुल खड़ी थी। चारों ओर सफ़ेद पोशाक में स्त्री पुरुष थे। बॉम्बे के बाज़ारों में सफ़ेद धोतियाँ समाप्त हो गई थी साथियों, और इतनी भीड़ केवल लोकमान्य तिलक जी के शव यात्रा में ही इकट्ठी हो पाई थी। हजारों नर नारी इधर उधर मकानों तथा वृक्षों पर चढ़े बैठे बाबा के दर्शन कर रहे थे। 55 वर्षीय श्री बाबू अर्जुन पेड़ पर चढ़े अपने साहेब के दर्शन करने के लिए इतने मशहूर हो गए कि वह नीचे आ गिरे, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। साथियों, किस तरह के हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब थे, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, तभी लोगों ने इस तरह से उनका मान सम्मान किया था। साथियों, ये सब हमें जानने की ज़रूरत है। और शाम के अंधेरे में बाबा साहब के पार्थिव शरीर को चंदन की चिता पर रखकर उनके एक मात्र पुत्र यशवंत राय ने 4 लाख आदमियों के समक्ष उनकी चिता में 7:30 बजे अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इस अंतिम संस्कार का सारा काम भिक्षु धनंद आनंद कौशल्यान ने पूर्ण किया। बौद्ध रीति से संपन्न हुआ। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, सारे लोग फूट फूट कर रोने लगे। क्यों रोने लगे? इसलिए रोने लगे कि उनके जो एक मसीहा इस दुनिया से चले गए। अब उनको रास्ता दिखाने वाला कौन है, कौन दिखाएगा रास्ता, ये सोच कर वो रोने लगे। साथियों, सिटी पुलिस ने अपना बिगुल ध्वनि अंतिम आदर प्रदान किया। प्रथम बार ही किसी गैर सरकारी, यानी सरकारी भी नहीं थे, किसी गैर सरकारी व्यक्ति के लिए इतना कुछ किया गया था। आंसुओं की छड़ी और ममतामयी धुन से समूचे वातावरण को अपने दुख की गहराई में ढकेल दिया गया। इस तरह का सम्मान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मिला था। साथियों, क्यों मिला था? इसलिए कि उन्होंने इस तरह से शिक्षा ग्रहण की थी, इस तरह से उन्होंने ऐसे काम किए थे, अपने समाज को बढ़ाने का उन्होंने काम किया था, तभी उनका नाम इतना हुआ। और गैर सरकारी इंसान होते हुए भी उन्हें जो है इस तरह की श्रद्धांजलि दी गई। साथियों, श्रद्धांजलि दी गई, यानी 7 दिसंबर सन 1956 को जब वह सांची की बुद्ध 25वीं 25वीं जयंती का 8 दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथियों, तो ये सारी चीज़ें जो है होने के बाद ये हमें इस चीज़ को जानना चाहिए और जानने के बाद हमें आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। थैंक यू।